नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वज्र पारस की कहानी सुनाऊंगी। एक सेठ सेठानी थे जिसके 5 बेटे थे। सेठ ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। सेठ ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, यह तभी तालाब भरेगा। सेठ ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। सेठ की बड़ी बहू हमेशा वज्र पारस का व्रत कर वज्र पारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद सेठ ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब सेठ सेठानी तालाब की पूजा करने जाने लगा तो जाते समय सेठ ने अपनी दासी से कहा कि गेहूला धानुला यानी चने मोट बना लेना। सेठ की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को गेहूला धानुला समझकर पका दिया। सेठ सेठानी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। सेठ सेठानी पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर से लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर सेठ ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब सेठ दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूला धानुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैंने उसे पका लिया। ये सुनते ही सेठ को क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। एक पाव उतार कर घर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए। सेठ और सेठानी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। सेठ ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब सेठ को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब सेठ ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को वज्र पारस का व्रत करना चाहिए। वज्र पारस माता जैसे सेठ की बहू को दिया, वैसे ही हम सबको देना। वज्र पारस की कहानी सुनने वाले को, वज्र पारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। कहानी आदि हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो मान कीजो। धन्यवाद।